साहित्यकारों की श्रेणी में केयूर भूषण जी के जितने भी साहित्य हैं उनको देखेंगे। देखिए केयूर भूषण, इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसको हम मार रहे हैं और कैसे आवाज आ रहा है, भूषुड़ भूषुड़। कैसे आवाज आ रहा है, भूषुड़ भूषुड़। तो ये देखिए अगर किसी को मारेंगे तो कैसे आवाज आएगा, भूषुड़ से। तो कुल के मर जात, कुल के मर जात, कुल के मर जात, मर जात। अब देखो किसी को मारिएगा तो उसका आंख काला हो जाता है, तो कालू भगत। ठीक, अब देखिए ये आपका मतलब किसी को अगर इतना ना मारिए, जैसे यहाँ पर देखिए ये साहित्यकार के नाम है ना, उनके ये साहित्यकार का नाम है और ये उनका साहित्य है। ये आपका कालू भगत हो गया। तो हर एक एक चीज के लिए क्या किया गया है, आपका नाम लिखा गया है। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, इमेज को आपका ध्यान दीजिएगा। ये आपका भूल भुलैया का एक सीन है जिसमें देवता मन के भूताचाल। तो ये देवता मन के भूताचाल, भूल भुलैया में ये आपका क्या था, पंडित था कौन, राजपाल यादव, और ये भूत भगाने गया था और भूत भगाने के चक्कर में इसी को भगा दी वहां से, मंजुली का। भूल भुलैया में देखिएगा तो देवता मन के भूताचाल। किसी को मारिएगा तो चेहरे में जब पड़ेगा तो लहर आता है, यहाँ पर क्या आएगा, लहर। अगले पेज में देखेंगे तो चेहरे में आपका क्या आएगा, लहर। साउथ की फिल्म में देखिएगा तो चेहरा आपका जब पड़ता है स्लो मोशन में तो लहर आता है। तो एक रचना लहर है, लहर हो गया। देवता मन के भूताचाल, अगर मान लीजिए किसी को मारिएगा पेट में तो वो आपका पेट को पकड़ के लंगड़ाते या लड़खड़ाते, छत्तीसगढ़ी में उसको खुराना बोलते हैं, खुराते चलेगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कालू भगत एक रचना है, एक कुल के मर जात, और सबसे ज्यादा पुठा करम बाहुबली का था। पुठा करम क्यों, इसके मामा ने ही इसको मार दिया, देख रहे हो। ठीक, ये आपका खुद हो जा रहा है भाई अपना लहर। देवता मन के भूताचाल, समझना है चीजों को। कालू भगत, मारोगे किसी को भूषुड़ से, याद रखना भूषण, साहित्यकार का नाम क्या है, भूषण, केयूर भूषण। तो भूषुड़ मतलब होता है मारना, मारेंगे तो क्या होगा, कुल की मर्जाद। कालू भगत, ठूठा करम, लहर, देवता मन के भूताचाल, देवता मन के भूताचाल। ये प्रमुख रचनाएं हैं जिनके हमारे साहित्यकार का नाम है केयूर भूषण जी। कुल के मर्जाद बहुत महत्वपूर्ण है, देवता मन के भूताचाल सामान्य है, कालू भगत महत्वपूर्ण है, पूछा था, और पूठा करम तो वेरी 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 आईएमपी। क्लियर है, समझिएगा। कुल के मर्जाद, देवता मन के भूताचाल, ये रानी ब्राह्मण की दुर्दशा तो सब जान रहे हैं कि ये पहला निबंध है, ये तो याद ही रहता है। तो इतना हमारे भूषण भूषण की दुर्दशा हो गया। भूषण मारेंगे तो क्या होगा, दुर्दशा। ठीक, अब देखना ये आपका ऐसा कलाकार है कि इसको लाज नहीं आता, लोक लाज ये नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप इसको रट सकते हैं। मोर माया रुख, मोर माया रुख, ध्यान दीजिए, देखना ये आपका कभी भी दिखेगा, इस कलाकार को देखिएगा तो माया आता है, प्रेम आता है। लोक लाज, इसको एक्टिंग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं होती। जैसे मारिएगा तो यहाँ लहर पैदा होगा, क्या पैदा होगा, लहर। इसको मारेंगे तो गाल में मारिएगा तो साउथ में दांत भी आपका टूटता है, वो भी दिखता है, फिल्म वगैरह में देखिएगा तो। कालू भगत, लोकलाज, मोर मयारुख, समझिएगा। भूषण, केयूर भूषण जी को क्या क्या आपका क्या क्या साहित्य उन्होंने लिखा है या साहित्य रचा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मोर मयारुख, दीना बरे जगजोत, देवता मन के भूताचाल, लहर, लोकलाज, छत्तीसगढ़ के नारी रत्न, छत्तीसगढ़ के नारी रत्न। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक व्यक्ति है
इसको दूसरा व्यक्ति मार रहा है, भुषुण भुषुण इसका दुर्दशा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? दुर्दशा। ढिशुम से यहाँ से लगाया या ढिशुम से, और यहाँ पर इसके गाल में क्या पैदा हो गया? लहर। और ये नारी का अपमान किया था तो इसलिए इसको मारे थे, इसका अपमान किए थे नारी का, तो कैसे हो गया? लहर आ गया। दीना बरे जब 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 जोत, किसी को मारेगा तो लाइट जलना शुरू हो जाता है, दिमाग चक्कर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए नारी, छत्तीसगढ़ के नारी रत्न, लहर और देवता मन के भूताचाल। किसी को मारिएगा तो उसके चाल ढाल से आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति को आपका सुटाई हुआ है। मोर मयारुक, याद रखिए इसमें से अब महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कुल के मर्यादा को पूछा जा चुका है, कालू भगत को पूछा गया था अभी हाल ही में, फूटाकरम को पूछा गया है, रानी बाभन के दुर्दशा को पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्यकार का नाम क्या है? केयूर भूषण, श्री केयूर भूषण जी। तो भूषण जो है आपका प्रथम निबंधकार है, 1964 में के आसपास इन्होंने पहला निबंध लिखा। कई बुक में 1968 मिलता है, तो 1964 से 68 के बीच में आप याद रखिएगा। ठीक है, दीना बने बड़े जगजोत, किसी को भुसुड़ से मारिएगा तो उसका सर जो है एकदम ऐसे लगे चकराना शुरू हो जाएगा। या आपका सर कभी एक्सीडेंट होता है, साइकिल में हो, छोटा मोटा एक्सीडेंट में, तो एकदम भारी भारी अजीब अजीब लगता है, तो भुसुड़ से पड़ेगा तो जगजोत। मोर मयारुक, लोकलाज, याद रखिए राजपाल यादव भी याद रखिएगा। भुसुड़ से मारेंगे, मंदिर का घंटा समझते भाषा नहीं होता है राजपाल यादव, इसको इतना मारेंगे कि इसका जो जगजोत हो जाएगा। देवता मन की भूताचाल, अगर किसी को जोर से आप उसके पेट में मारिएगा या फिर कहीं पर सिर्फ पड़ता है तो आदमी का चाल बदल जाता है, भूताचाल मतलब लंगाते लंगाते चलेगा वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? केयूर भूषण जी। अब देखिए, अब अगले साहित्यकार आते हैं दानेश्वर शर्मा। दान, देखो याद रखना, दान व्यक्ति का नाम क्या है? दानेश्वर शर्मा। दान, तो मान लीजिए ये लड़का है और ये लड़की है। लड़की है तो इसका बाल बड़ा है, लड़का है तो छोटा है। अब देखिए एक दूसरे को ये लव हो गया, प्यार हो गया। क्या हो गया दोस्तों? प्यार। तो लव हो गया किससे? कुछ से। अब आज के डेट में प्यार मोहब्बत होता है तो सीधा शादी होता है, हार चढ़ता है या फिर हार चढ़ता है। हार चढ़ना मतलब तस्वीर पे हार चढ़ना, और एक और हार होता है इंसान पे हार चढ़ना, तो दोनों है। तो शादी हो गया तो बेटी का विदा करेगा भाई साहब अपने, और जिसको प्यार हुआ रहता है उसको आप, अब जिनको हुआ होगा वो आप समझिएगा, नहीं हुआ है तो फिर भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। लेकिन अब ये जो है आपका केवल ट्रिक है, इसको सामान्य जीवन से जोड़ के देखिएगा। ठीक है, तो आदमी को प्रेम हुआ रहता है तो उसको हर चीज हरा दिखता है, हर मौसम में छंद लिखते रहेगा, वो मैसेज टाइप करते रहेगा तो भी आपका एकदम खुश रहेगा। अगर मान लो टाइपिंग कर रहा है तो भी खुश रहेगा, अगर मान लो लिख रहा है तो भी खुश रहेगा, मान लो अगर वीडियो देख रहा है तो भी खुश रहेगा, वीडियो बना रहा है तो भी खुश रहेगा। प्यार एक ऐसा चीज है कि आदमी जो है उसको हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता चलता, फाल सीलिंग को देख रहा है तो उसी को देख रहा है। तो हर मौसम में छंद लिखूंगा, कोई मतलब उसका चेतन बुद्धि आपका बंद हो जाता है काम करना, अचेतन बुद्धि में ही आपका चलते रहता है। अब जैसे प्यार होगा तो अब देखना, लड़के लोग का क्वालिटी इनमें चल जाता है, लड़कियों का क्वालिटी इनमें आ जाता है, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। प्यार जो है सामाजिक संबंधों का जंजाल है, जाल है। जैसे तो ये आपका क्या करेगा, अगर मान लो ये रास दिखाएगा तो वो लड़की को भी अप्रोच करेगा, खा के देखना थे, गजब मजा आते, हवा मूड पे। देखिए ये सब खाना जो है सेहत की हानिकारक है, मैं केवल स्टोरी में इसको याद रखिएगा। और अगर ये राधा साहब खा रहे हैं तो इसको भी सिखा देगा। तो सेम यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें इसके लिए उत्प्रेरक की उपस्थिति जरूरी है और नहीं भी। उत्प्रेरक मतलब अगल बगल संगी साथी लोग, और अगर ये गुपचुप खाएगी तो इसको भी गुपचुप खिलाएंगे, कुचा कुचा के, चलो ना एकदम मजा आ जाएगा। चाट खाओगे, चट से चटपटा चाट, मजा आ जाएगा। अब ये तो ऐसा हो गया कि आपका अभिलाषण जान ही रहे, जहां भी जाइएगा आपको दिख जाएगा। ठेले वाले का आपका क्या रहता है, ठेले वाले के पास जाइएगा
तो ठेले वाले का सेलिंग देखिए कई बार पीएससी और व्यापम वालों को लगता है साला नहीं होगा सिलेक्शन तो यही खोल लेंगे, 50,000 रुपये महीना अंदर है। कोरोना के समय में भी देखिएगा तो कहीं भीड़ हो या ना हो, लेकिन गुपचुप चाट वाले जो है आपका कम से कम उनका जीविकोपार्जन चल रहा है। अब हम लोग देख ना इसमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको ऑनलाइन भी बेचने की जरूरत नहीं, सीधा होम डिलीवरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो ये चीज को चाट खिलाना सिखा देगी, किसको, लड़के को। और ये इसको राधा सौ वगैरह या जो भी अपना एक दूसरे को खिलाएंगे। तो ये लड़का जो है इतना जल्दी जल्दी खा लेगा और गर्म रहेगा और आपका मुंह में मारेगा, तपत कुरु भाई तपत कुरु। कहने का मतलब ये है चम्मच से उठाया जेसीबी से और सीधा मुंह में डाल दिया और वो आलू का टिकिया जो है ऊपर में जाके चिपक गया, तो ये बोलेगा तपत कुरु भाई तपत कुरु। ये इन चारों पांचों से आप समझिएगा कि दान करना है तो दान किससे करना है, याद रखना। एक और हमारे व्यक्तित्व है पालेश्वर शर्मा, तो ये पाल और ये दान दोनों में ईश्वर लगा है। तो दान वाला किसका दान, बेटी की विदा। और बेटी की विदा एक गीत है ना, श्यामलाल चतुर्वेदी की भी रचना है बेटी की विदा। दोनों में मैं अंतर बताऊंगा। ये बेटी की विदा इनका यहाँ पर है और वहां भी बेटी की विदा है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेटी की विदा कैसे करोगे, शादी होने के लिए क्या होना है, लव होने के लिए क्या चाहिए, प्रेम होने वही प्रेम होगा तो आपको क्या करेगा, आदमी पागल हो जाएगा, हर मौसम में क्षण लिखेगा। आप जब कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई अगर किसी को प्रेम हुआ है, अब जब हम लोग कॉलेज के समय में थे तो मेरा एक दोस्त था, तो वहां पर क्या करता था, रजाई ओढ़ के वो टाइपिंग वाले में पटर 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 टाइप करते रहता था। उसका टाइपिंग का सारा अंक डिलीट हो गया था, नंबर, लेकिन फिर भी उसको इतना अभ्यास हो गया था, कुछ न दिखते हुए भी वो सब देख लेता था और टाइप कर लेता था। तो वही है, हर मौसम में क्षण लिखते रहता था। पानी गिरा, आधा घंटा मिला तो उसको ऐसा लगता था चलो अब अपना टाइम बजट उसमें स्पेंड कर ले, मैसेज कर ले। तो ये है। और कहीं भी आप लोग खाने जाएंगे तो आपका खा तो लेंगे, उबलते नहीं बनेगा, तो गर्म रहेगा तो मुंह में ऐसे मारेंगे, तपत कुरु भाई तपत कुरु। ये फोटो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दानेश्वर शर्मा, देखो मान लो ये राज है और ये पता नहीं कौन है, अंजलि है, ये राहुल है, ये अंजलि है, राहुल और अंजलि। और ये भाई अपना ठेला वाला देख रहे हैं, गुपचुप दे रहे हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन इतने से समझ में आ गया होगा कि ये ठेला वाला है, ये गुपचुप है, ये है और यहाँ पौरी हो रही है। ठीक, लड़का भी आपका जोशी जोश में आपका खा लिया और फिर उसको एकदम तीखा लग रहा है, तपत कुरु भाई तपत कुरु। अब इनको क्या हो गया, देख रहे हो, लव हो गया। अब हर मौसम में क्षण लिखेंगे, हर मौसम में क्षण, ठीक है, समझना है। तो यहाँ पर दान करेंगे, कन्यादान, तो बेटी की विदा, तो दानेश्वर शर्मा की रचना, ये बेटी की विदा। बेटी को लव हो गया, किससे हो गया, कुश से। ठीक, हर मौसम में छंद लिखूंगा। अब ये गुपचुप खाने गए हैं दोनों, अब गुपचुप खा रहे हैं तो बेचारा खाते खाते आलू टिकिया वाला चाट खा गया, ऊपर उसके तलवे में चिपट गया, फाल सीलिंग में, मुंह के फाल सीलिंग में अब गया भाई, ना निकल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा दानेश्वर शर्मा का 4-5 रचना है, उसको हम देखिए इस फोटो के माध्यम से, एक बार और रिवीजन कर लीजिए, बहुत आपका आसान हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के लोकगीत, ये याद रखना, यहाँ पर शाहरुख खान है, लव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एक न एक गीत चलेगा और गीत रहेगा टूरा गुपचुप खा के फरार हो गई। ठीक है, क्या गीत रहेगा, छत्तीसगढ़ के लोकगीत। तो कौन लिखा है, देख रहा हो, शाहरुख खान। और आपने फिल्म तो देखा ही होगा, काजोल, शाहरुख खान, तो लव, कुश, बेटी की विदा, कन्यादान हो गया, तो दानेश्वर शर्मा। हर मौसम में छंद लिख रहे हैं, गुपचुप खाए, तपत कुरु भाई तपत कुरु, और एक गीत चल जाएगा छत्तीसगढ़ के लोकगीत। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए हमारे ये पालेश्वर शर्मा, इससे पहले हमने क्या देखा था, दानेश्वर शर्मा, अब ये पालेश्वर शर्मा। याद रखिए दोनों की रचनाएं सिमिलर है और इसलिए आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब आपको समझना है, ईश्वर से आपको कामना करना है, हाथ को करना है ऐसे, हे पालने वाले ईश्वर तिरिया जन्म धन दे। तिरियाना मतलब होता है साइड, तिरिया तिरछा बोलते हैं। जैसे अगर मान लो ये हमारा डिजिटल बोर्ड है तो कोनटे को या साइड को तिरिया बोलेंगे, लेकिन तिरिया मतलब होता है फीमेल या स्त्री। छत्तीसगढ़ी में तिरिया का उल्टा होता है मर्द, इसको व्योम शब्द में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ आप देखिएगा तिरिया जन्म धन दे,
तो तिरिया जन्म छंद है, पालेश्वर शर्मा जी को देख लीजिए इनका फोटो, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ, फोटो तो देख लिए हैं। अब यहाँ पास अपना स्टोरी शुरू करता हूँ भाई, ठीक। ध्यान दीजिए, हे पालने वाले ईश्वर तिरिया जन्म छंद। अब आप व्यापम में तैयारी करने वाले हैं या पीएससी में तैयारी करने वाले हैं, तो आप तिरिया के पोस्ट मत दे, मतलब आखिरी वाला पोस्ट मत दे, बढ़िया पावर वाला पोस्ट दे या पैसा वाला जिसमें ज्यादा पैसा रहे, सैलरी ज्यादा सैलरी वाला रहे, ठीक है। तो तिरिया जन्म झंडे, हे पालने वाले ईश्वर तिरिया जन्म झंडे। तो भगवान से आप कामना कर रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं किससे, गॉड से, भगवान से, अपने इष्ट देव से, हे पालने वाले ईश्वर तिरिया जन्म झंडे, मैंने अपने सांसों की दस्तक तक तैयारी की है और गुड़ी में काका गोठ होते कि मैं फेल हूँ। ऐसा एक स्टोरी मतलब सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। तो पालने वाले ईश्वर मतलब पालेश्वर शर्मा की रचना तिरिया जन्म झंडे, सांसों की दस्तक, गुड़ी के गोठ, ये समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही करना है। तो फिर भगवान बोलेंगे, ए भाई सुनना, ज्यादा सुसक मत, थोड़ा सुन। जैसे हम लोग कभी भी हमको कहीं से आपका दुख दर्द मिलता है या फिर हमको कोई आपका मारते हैं पीटते हैं बचपन में, तो कौन मारी से तो हम लोग एकदम सिसका एलईडी वाला सांसें लेते हैं, आहें भरते हैं और बोलते हैं कि मुरब्बी हमारी से रुक बेटा मत, तो फिर और सिसकना शुरू हो जाते हैं, पे पा ऐसे करके। तो जितना ज्यादा हमको आपका चुप कराया जाता है उतना हम रोते हैं। तो याद रखिएगा, सुसक झन कुर्री सुरताल है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण रचना इनका है। हे पालने वाले ईश्वर तिरिया जन्म झंडे, हे पालने वाले ईश्वर तिरिया जन्म झंडे। दूसरा है, फिर वो बोलेंगे सुसक झन कुर्री सुरताल है। फिर उसके बाद सांसों की दस्तक, गुड़ी के गोठ, ये 3-4 जो है उसको याद रखना है। तो याद रखिएगा, हे पालने वाले ईश्वर तिरिया जन्म झंडे, सांसों की दस्तक, गुड़ी के गोठ, फिर सुसक झन कुर्री सुरताल। कुर्री मतलब होता है बर्ड, चिड़िया, गुड़ी के गोठ, सुसक झन कुर्री सुरताल, सांसों की दस्तक, सुरु सारथी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक लड़का है दीवाना सा, वो पीएससी व्यापम की तैयारी करता था। अब उसने अपने भगवान से आपका कामना किया कि टॉप पे टॉप पोस्ट देवे भगवान। तो भगवान ने कहा सुसक झन सुरताल। तो फिर आप जो स्टूडेंट है वो बोलता है, देखिए गुड़ी मतलब होता है मीटिंग, ये मीटिंग बैठा है और बोल रहे हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो भगवान से आप शिकायत कर रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं, देख भाई सूरज साथी है, सूरज साथी है कि जो मेहनत किया है, साथी है, सूरज साथी है जो मेहनत किया है वो आपका सफलता पाया ही है। हो सकता है उसे थोड़ा लेट हो, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो सूरज साथी है। अब फिर भगवान निर्मल बाबा टाइप से बोलते हैं, तुमने डिंडेश्वरी दर्शन किया है? तो स्टूडेंट बोला नहीं करे हो भगवान। तुमने छत्तीसगढ़ का परिदर्शन किया है? तो वहीं पर साफ पर ताली ठोकते हैं। भगवान बोलते हैं तो कृपा यहीं से रुकी है बेटा, तो पहले क्या करो, छत्तीसगढ़ का परिदर्शन करो, छत्तीसगढ़ की महिमा वो करो और छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार मनाओ, तो तुम्हारा क्या होगा, कृपा होगा, कृपा आना शुरू हो जाएगा। तो ये साहित्यकार है, साहित्यकार का नाम है हमारा पालेश्वर शर्मा, और ये सब उनके साहित्य है। पहला तिरिया जन्म छंदे, सुसक झन कुर्री सुरताल, सांसों की दस्तक, गुड़ी के गोठ, सूरज साखी है, छत्तीसगढ़ परिदर्शन। दो जगह भगवान बोलते हैं, 2 जगह डिंडेश्वरी दर्शन, छत्तीसगढ़ परिदर्शन और छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार। 3 चीजों को आप मनाओ तो आपको कृपा न सुनो। ये स्टोरी है, केवल कल्पना है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। 3 चीज क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं कि तुम छत्तीसगढ़ का परिदर्शन करके आओ, देख के आओ जगह जगह में कि लोग कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे ट्रिक बना रहे हैं, कैसे बार बार फेल होके पास हो रहे हैं। थोड़ा आस्था भी रखो, डिंडेश्वरी दर्शन करो। जिस भी धर्म से संबंधित है तुम्हारा धर्म, उस धर्म की आपका पूजा करो, मन को शांत करने के लिए, आपका धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए नहीं। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ परिदर्शन, डिंडेश्वरी दर्शन, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार मनाओ। भाई थोड़ा छुट्टी भी लो, दिन भर पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा, थोड़ा छुट्टी भी करो, घूम के भी आओ, मौसम सुहावना है, मस्त आपका जाके चाय पियो, भजिया खाओ, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजों को याद रखिए, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार, डिंडेश्वरी दर्शन और छत्तीसगढ़ परिदर्शन। तो ये आपका और डिंडेश्वरी पार्वती महिमा है, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, और फिर गुड़ी के गोठ है तो गोरसी के गोठ।
अब उसका सिलेक्शन हो गया तो फिर वो हाथ कैसे जोड़ता है स्टूडेंट और बोलता है नमस्ते अस्तु महात्मये, ऐसे बोलते हैं नमस्ते। तो नमस्ते अस्तु महात्मये, ये तो पूछा था यार एग्जाम में, नमस्ते अस्तु महात्मये, ठीक है। सुसक झनपुरी सुरताल और तिरिया झंडे, ये दोनों, ये 2 हो गया और ये 3 हो गए। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये तीनों को आपको याद करके रखना है। ये 2 हो गया और ये 3 याद रख लेंगे। फिर मैं आपको एक्टिंग करके बता रहा हूँ, हे पालने वाले ईश्वर, दानेश्वर ने दान करेंगे इसका बेटी का, तो बेटी की विदा हुआ, तो बेटी को दान क्यों करेंगे? बेटी को लव हो गया था कुछ से, तो उसका शादी कर दी। और लव होता है तो आदमी हर मौसम में अच्छा लिखता है, और प्यार, हिंदी सिनेमा में प्यार हुआ तो गाना शुरू हो जाता है। आपने फिल्म देखा ही होगा, कोई एक फिल्म याद करता हूँ, जैसे मोहब्बतें में जब एक्ट्रेस आती है तो चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम वाला बैकग्राउंड म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है। शाहरुख खान की फिल्म में, कोई भी फिल्म ऐसा नहीं है जब गाना चल लगता है, प्यार हुआ गाना रहेगा, हाँ मुझे प्यार हुआ, ऐसा कुछ गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी फिल्म में का है जी, अल्लाह में ये भरी बरसात में, ऐसा किसी को नहीं पता। चलिए यहाँ किसी को नहीं पता, आप लोग को भी गाना तो सुने ही होंगे, तो यहाँ याद रखिएगा हर मौसम में छंद लिखूंगा, मतलब छत्तीसगढ़ के गीत आपका शुरू हो जाएगा। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये वाला छत्तीसगढ़ के लोकगीत ये आपका शुरू हो जाता है। दानेश्वर शर्मा, याद नहीं आएगा, 20-30 गीत वाला रचना है, 20-30 आपका प्रदर्शन वाला रचना है। तो बहुत ही आप हम लेंदी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, याद होता है तो सब मजा आता है तो याद होगा। देखो ये हम पालेश्वर शर्मा जी का जो रचना है, इसको थोड़ा देख लिए जी। अब हम इन्हीं का वो देखेंगे फोटो। देखो सूरज साकी है, दिलदेश्वरी दर्शन करके आए हैं, और गोरसी के गोट है, बूढ़ी के गोट है, गोरसी के गोट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, देखो महिलाएं पूरा 30 त्योहार मना रहे हैं। तो ये पालने वाले ईश्वर, हे पालने वाले, इमेजिन करो ईश्वर ऐसे कर रहे हैं, हे पालने वाले ईश्वर, ईश्वर के पीछे में सूर्य ऐसे खड़ा हो, मतलब पीछे में है, सूरज साकी है, हे पालने वाले ईश्वर, तिरिया जन्म झंडे, स्त्री के जन्म झंडे क्यों बोलता है साहित्यकार? स्त्री का काम बहुत ज्यादा कठिन है, क्यों? क्योंकि उसको एक माँ भी बनना है, उसको घर भी चलाना है, मतलब हम स्त्री के जन्म की कल्पना ही नहीं कर सकते, पुरुष स्त्री का रोल ही नहीं निभा सकते, सबका रोल अपना अलग है। लेकिन साहित्यकार ने उसकी महिमा को आपका और अपने शब्दों में और बढ़ा चढ़ा के नहीं, लेकिन एकदम सत्य चीज को उकेरा है। और इनका कहना है कि तिरिया जन्म झंडे, नारी का जन्म मध्य, नारी का जो जीवन है बहुत ही त्याग और समर्पण में रहता है, और ये हम पुरुषों से संभव नहीं है। तो इसको आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, सबका अपना अपना अलग रोल है, लेकिन आपका नारी का जो जीवन है वो वाकई में दोस्तों बहुत ही ज्यादा आपका समर्पण के साथ। आप अपनी माँ को देख लीजिए, अपनी बहन को देख लीजिए, अपनी बेटी को देख लीजिए, उनका जीवन, और लड़के लोग अपने आप को देख लो, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कई लोग सहमत हो या ना हो, अब कई जगह वाद रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका उसको गलत लें, तो इधर ध्यान दीजिए। संजीव बख्शी, आपने गाना सुना होगा, जीनी 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 कांदा कांदा कांदा, ले लो रांधा रांधा। मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई उसका स्टेटस देखते देखते। 2017-18 की बात है, हर एक के स्टेटस में वो जीनी जीनी जीनी, और उसका तो रिमिक्स वाला आया था कुछ, वो रिमिक्स वाला, और उसका क्लब वाला डांस था उस बूढ़े आदमी का, और शायद बालोद का था। तो जो भी रहे कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे बख्श दे भाई कांदा, देखो कांदा जिमी कांदा फोटो है ये, ठीक है। और इसको अमचहा मसलहा जो भी चाहे आप खा सकते हैं। उसका एक मीम बना था, वीडियो मीम, बाहुबली को उसकी माँ पूछ रही थी, माँ का नाम था देवसेना था कि क्या था जी, माँ का नाम नहीं था, शिवगामी देवी था उसकी माँ का नाम, तो शिवगामी, देवसेना तो उसकी लुगाई थी। देख रहे हो, रिविजन नहीं करोगे तो ये भी आपका कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें आपका वीडियो में एडिट करके आपका एक ऐसा वीडियो बना था कि शिवगामी देवी आपका पूछ रही है बाहुबली और भल्लाल देव से कि जो जिमी गादा है अमतहा बनेगा कि मसलहा। तो बाहुबली मुंडी को ऐसे तिरछा करके
मसाला, ये वाला एक्टिंग करके बोलते हैं। तो बख्श दो भाई ये कांदा को, संजीव बख्शी। ये तो याद हो गया होगा, ये आया था रे भाई, ये 2016 में एग्जाम में आया था। भूलन कांदा किसकी रचना है? और जिसको नहीं आया होगा ना, याद नहीं आया होगा, उसके दिमाग में पूरा कांदा हो गया। कौन सा रचना है भाई, ये कौन प्रकार के कांदा है जिला हम छत्तीसगढ़ी हम जानन? तो बख्श दो भाई छत्तीसगढ़ी हमन कांदा ऐसे रखे। भूलन कांदा देख रहे, बढ़िया सूट बूट टाई वाई पहन के कांदा वांदा के बारे में लिख रहे हैं। अच्छा, हम कुंदरू खेक्सा के बारे में नहीं लिखे, ठीक है। ये इनका रचना याद हो गया होगा। अब देखते हैं विनय कुमार पाठक। ये पाठक जी पढ़ने वाले हैं, और याद रखिएगा पढ़ने वाले लोग बहुत ही ज्यादा आपका समीक्षा करेंगे। तो प्रथम समीक्षात्मक ग्रंथ छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार किन्होंने लिखा था? विनय कुमार पाठक। और जो पढ़ने वाला व्यक्ति रहता है वो पेड़ के बारे में जरूर सोचता है। तो एक रुख एक एक शाखा, एक रुख एक एक शाखा। और याद रखिएगा दोस्तों, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति आप अभी मिलिए और 10 साल बाद मिलिए, वो आपको चिन्ह के रखेगा, चिन्हार। तो अकादशी और अनचिन्हार, अकादशी और अनचिन्हार, अकादमी नहीं है, अकादशी, अकादशी शक्कर का सा है, और अनचिन्हार। इनकी रचना है विनय कुमार पाठक। देखो ये पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही आपका महाराज है, टीका चंदन लगाए हैं, और क्या गजब का व्यक्तित्व लग रहा है विनय कुमार पाठक जी। तो अब देखो पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो पढ़ने वाला क्या करे? एक रुख एक एक शाखा। रुख मतलब होता है ट्री, वन ट्री वन ब्रांच, एक रुख एक एक शाखा। छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम समीक्षात्मक ग्रंथ है। और पढ़ने वाला व्यक्ति जो है विनम्र आदमी, विनय, विनय है, विनय मतलब होता है एकदम शालीन, विनम्र। तो ये जो है हमारा क्या करेंगे? लोक कला, छत्तीसगढ़ी लोक कला के बारे में पढ़ेंगे। मैं अगर आप स्टूडेंट है, मैं अगर आपको छत्तीसगढ़ के लोक कला के बारे में एक बुक दे दूं, आप नहीं पढ़ोगे, हटाए इसको। और मजबूरी में आपको बैठना पड़ता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो ये पढ़ने वाला व्यक्ति था, तो इसलिए ऐसे याद रखिए। इसको एक ट्रिक में मैं बना कर रखा हूँ कि कैसे मैं इसको लंबे समय तक याद कर पाऊँ। तो छत्तीसगढ़ी लोक कला के बारे में लिखेंगे, एक रुख एक एक शाखा के बारे में आपको सोचेंगे, छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार के बारे में क्या लिखेंगे? समीक्षात्मक ग्रंथ लिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, पढ़े लिखे व्यक्ति है तो ये क्या है, किसी को निचिन्ह हो, थोड़ा अनचिन्हार नहीं करें। अकादशी और अनचिन्हार इनकी महत्वपूर्ण रचना, एग्जाम में पूछा था, अकादशी और अनचिन्हार। और हाहू देवी गंगा, भोजली नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादन भी किसने किया? विनय कुमार पाठक जी ने। तो यहाँ पर और एक और है, सीता के दुख का भी उन्होंने आपका लिखा है अपने रचनाओं में, ठीक है। सीता के दुख, छत्तीसगढ़ साहित्य साहित्यकार, एक रुख एक शाखा, छत्तीसगढ़ी लोक कथा, अकादशी और अनचिन्हार, भोजली त्रैमासिक पत्रिका। आगे फोटो देखते हैं। तो देखो ये भोजली इनकी रचना है, जो त्रैमासिक 3 महीने में, 3 मंथ में एक बार प्रकाशित होता है। और सीता के दुख, यहाँ थोड़ा अच्छा फोटो है, खुशनुमा वाला, लेकिन मुझे दुख वाला फोटो नहीं मिला और अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने ये वाला डाल दिया। तो ये सीता माता का फोटो है, तो सीता के दुख। और विनय कुमार पाठक एकादशी और अनचिन्हार इनकी रचना है, ठीक है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म स्थान है, यही हमारे बिलासपुर से। सीता के दुख, ये सब इनकी रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कोदूराम दलित छत्तीसगढ़ के जन्म कवि, एक गाना है, छन्नर छन्नर पैरी बाजे रे कोदू, ऐसे याद रखिए, कनवा समथी। अब ऐसा अगर गाना गाइएगा तो आपको स्टेज में जाके इतना मारेंगे कि आप कनवा हो जाएंगे एक आंख से। मैं पहले क्या सोचता था बचपन में, कनवा मतलब जिसका कान नहीं रहता है उसी को मैं समझता था कनवा। बाद में मुझे समझ में आया जिसका एक आंख नहीं रहता है उसको कनवा बोलते हैं, ठीक। इसको मिटा देता हूँ, देखना ये काले कलर का वो लगाया है, पट्टी लगाया है, जैसे हमारे यहाँ डैनी लगाया रहता था या अमरीश पुरी, मुझे याद नहीं है कौन लगाता था, याद रखिए। छन्नर छन्नर पैरी बाजे, कनवा समधी पूछा था अभी मेल्स में, छन्नर छन्नर पैरी बाजे। अब आप ऐसा गाना, ऐसा आप गाना गाओगे तो थोड़ा सा उटपटांग गाना है, थोड़ा सियानी वाला गोट करो। सियानी मतलब थोड़ा सिंसियर, तो सियानी गोट। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम लोग सामान्य बोलचाल में, जैसे अब मैं बिलासपुर में हूँ तो बिलासपुर में बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है जो आप सुनिएगा ना तो आपको एकदम थोड़ा अजीब लगेगा, भाषा।
और मामा, ऐसे तो हम लोग भी बोलते रहते थे। अब फील्ड में रहते थे तो और भाचा क्या हाल चाल ऐसे बोलते थे हमारे स्टाफ में बिलासपुर में। तो मैं पूछता था भाचा मतलब क्या होती भाई, तो कोई लभी जी नहीं जाने तेरे भाचा बोल देना चाहते। तो मैं भी ऐसी भाचा भाचा बोल रहा था, तो हमारे सर बोले ये क्या सीख गया हो भाचा बोलना, मतलब ये समझ रहे हैं तो भाचा बोलना। तो यहाँ के घर में हमारे भैया भी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ एक नंबर, तो ये कहा सीख गया एक नंबर, एकदम यार मजा आ गया, बिल्कुल तगड़ा। ये क्या तगड़ा, चाबुक तगड़ा, शानदार। ये शानदार बोलना अच्छा है, लेकिन हम कैसा वर्डिंग यूज करते हैं, कैसा छन्नर छन्नर पैरी बाजे रे कनवा, ऐसे। तो ये थोड़ा पटांग भाषा नहीं लग रहा है, कनवा संधि छन्नर छन्नर पैरी बाजे। तो छन्नर छन्नर पैरी गाना गाइएगा इसको, अन्यथा लीजिए। देखो अगर आपको पढ़ना है, याद करना है, एग्जाम में तत्काल आपको याद आएगा तो ऐसा कीजिए, और इसको ही बकबक में उड़ाइएगा तो आप वैसे ही जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको देगा। देखिए याद रखिए, कल्प वृक्ष नाम जो है बड़ा ही सोच समझ के रखा गया है। कल्प वृक्ष, जैसा आप कल्पना करेंगे इस पेड़ के नीचे वैसा आप पाइएगा। अगर इसको ही बकबक में उड़ा दीजिएगा तो ही बकबक में उड़ जाएगा। आपको विषय की गंभीरता को समझना होगा और आपके एग्जाम में ये काम आएगा। ये छत्तीसगढ़ के जन कवि है कोदूराम दलित, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका वो याद रखना। और हम ऐसा रचना रच के आपका ऐसा गाना गा के किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचा रहे दोस्तों, इसको आप समझिएगा, ठीक है। छनर छनर पैरी बाजे, देख उर्दू ऐसे बोलिएगा तो कोदूराम जी का गाना आ जाएगा, छनर छनर पैरी बाजे। और थोड़ा सियानी कोट करना है, क्या ऐसा कनवा वनवा बोल रहे हो, ठीक समझ रहे हैं कैसा कोट करना है, सियानी कोट करना है। और ये सब बहुजन के हित के लिए रहेगा, बहुजन के सुख के लिए, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। तो ये हमारा हो गया कोदूराम दलित जी की रचना हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विद्याभूषण मिश्र, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम विद्याभूषण मिश्र, फिर उसके बाद हम देखेंगे शिवशंकर शुक्ल, ठीक है। तो बहुत सारे आपका साहित्यकार अभी आगे आने वाले हैं, आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इसको फील कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, जय जोहार।